आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद की तारीख में एक अहम संग मील अबूर किया है। पहली बार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जिम्मेदारी एक खातून पुलिस ऑफिसर के स्पुर्द की गई है। आज इनसे इनके सफ़र, क़यादत, चैलेंजेस और इस्लामाबाद की ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से इनके विजन पे बातचीत करेंगे। झुकते नहीं हम चलते रहे बस यूं ही अपनी खुदी में जुनू वही है मुश्किल नहीं जानती उम्मीद का रंग बन के हर दिल को रंग जाना मुझे जवाब कोई तुम पाकिस्तान बताना। अस्सलाम वालेकुम आई कैन कम्युनिटी के साथ मैं हूँ अस्मा रियाज और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CTO इस्लामाबाद कायनात अजहर ख़ान। इनसे डायरेक्ट विदाउट एनी डिले बात करेंगे और जानते हैं इनकी लाइफ के इंटरेस्टिंग पहलू, इनकी क्या ऐसी मोटिवेशन थी और क्या क्या स्ट्रगल्स थी यहाँ तक पहुँचने के जर्नी में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम स्पेयर किया। आई कैन अंडरस्टैंड कितना बिजी आपका स्केड्यूल है। मुझे बताइएगा कि आपने इस जगह तक पहुंचने के लिए क्या क्या आपने स्ट्रगल्स फेस की और आपका लाइफ जर्नी कैसा रहा यहाँ तक का? अल्हम्दुलिल्लाह देयर वर नो स्ट्रगल्स एज़ माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्हीं की वजह से मैं इधर बैठी हुई हूँ। CSS किया, उसके बाद में पुलिस फोर्स ही क्यों ज्वाइन की? क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? सीएसएस तो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे फादर की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम्स देने हैं तो एग्ज़ाम्स दे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और पुलिस फ़ोर्स आई हैव नो आंसर फॉर दैट, इट जस्ट हैपेंड। क्योंकि जो देखने वाली लड़कियां बहुत सारी वो आपसे इंस्पिरेशन लेती होंगी, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? अपने अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करनी चाहिए कि आप इस सोसाइटी में निडर होके बहादुरी के साथ मूव कर सकें? जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आप स्किलफुल नहीं होंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बीइंग द फिटेस्ट, उसके लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। आपको अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ता है और साथ ही आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि कोई भी चीज़ है कम वक्त में आई एम गोइंग टू डू दैट। इस जर्नी के हवाले से कुछ बताइएगा। कोई मुश्किल तरीन आप कौन सी पोस्टिंग समझते हैं कि थी या चैलेंजिंग थी कह लें? आई वॉज पोस्टेड इन तौसा शरीफ, इट्स इन DG खान। वहाँ पे लॉजिस्टिकली इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव देयर, अदरवाइज इट वॉज एन एक्सीलेंट पोस्टिंग। बहुत कुछ सीखा था वहाँ पे मैंने। काम के हिसाब से भी, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, वो एक्साइटमेंट भी ज़रा ज़्यादा होती है उस वक्त। वहाँ पे बहुत कुछ हमने फेस भी किया। फायरिंग भी हो गई, इंसिडेंट्स इस तरह के भी हो गए, क्योंकि वो बहुत ही ट्राइबल टाइप ऑफ सोसाइटी है। तो वहाँ पे सर्वाइव करना और काम करना, बीइंग द फर्स्ट लेडी पुलिस ऑफिसर पोस्टेड देयर, इट वाज इन इटसेल्फ वेरी चैलेंजिंग बट इट वाज इंटरेस्टिंग एज वेल। उसके बाद आई केम टू पिंडी। यहाँ मैंने पिंडी में सर्व किया, फिर FC इस्लामाबाद में सर्व किया है। उसके बाद फिर मैं टेक्सटाइल आवाह कैंट में रही हूँ। देन आई वेंट बैक टू साउथ पंजाब। आई वाज इन मुल्तान। मुल्तान में एक टाइम में मेरे पास 3 कोर्ट पोर्टफोलियोज एक साथ चल रहे थे। इट वाज SP कैंट, CTO मुल्तान एंड SP हेडक्वार्टर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर्स की गाइडेंस थी, माँ बाप की दुआएं थी, सब कुछ कर। और इसी तरह यहाँ पे भी आप मल्टीटास्किंग ऑफिसर हैं, कहना बचा होगा। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी ये सारे टर्नओवर में अब तो कोई ऐसा इंसिडेंट अनफॉरगेटेबल थिंग हो जो आप शेयर करना चाहें, इंटरेस्टिंग चीज़ हो जो आपको याद हो? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ जो इनर सेटिस्फेक्शन देती है वो ये होती है कि हमें जब पता होता है कि कोई चीज़ गलत है, उस पे पुलिस की पूरी टीम ने मिलजुल के काम किया। एक तो वो टीम वर्क, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ वेरी मोटिवेटिंग एज वेल। साथ में फिर उस चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाना, चाहे वो हमने खुद किया, केस इतना मजबूत बना दिया, या फिर कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला हमारे सामने ले लिया, तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री एज वेल। ख़वातीन के हवाले से एक आम जो ख़ातून है उसको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब आप किसी पोस्ट पे पहुंचते हैं उस दौरान भी ऑब्वियसली हमारा जो मुआशरा है वो कहा जाता है कि मर्दों का मुआशरा है, उसमें अपनी जगह बनाना, अपने आप को मनवाना। जब आप लीडिंग रोल पे किसी बैठे होते हैं, आप हेड कर रहे होते हैं किसी डिपार्टमेंट को, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसकी क्या एक फ़ील है, उसके बारे में बताइएगा? चैलेंजेस तो मेरे ख्याल में एज एन ऑफिसर आपको हर जगह पे फेस करने पड़ते हैं। वो न्यू पोस्टिंग का भी चैलेंज होता है क्योंकि आपको उस जगह का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है, ऑफिसर्स का मिजाज कैसा है,
कौन सी चीज़ का क्या पहलू निकल सकता है, एक नई जगह पे आके आपको उसका आइडिया थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह से आपका सर्वाइवल भी एक चीज़ होती है। इस्लामाबाद के अब तक आपको क्या लगा है कि कौन से बिगेस्ट ऐसे ट्रैफ़िक के चैलेंजेस हैं, जिन पे काम करना चाहेंगे? इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो मोटर बाइक्स वाले हैं, उनको हम ये सिखाना चाहते हैं। मेरी पूरी एजुकेशनल टीम रोज़ बाहर होती है, हम सारे ही रोज़ बाहर होते हैं। हम उनको सिर्फ़ ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर वो रॉन्ग वे पे आएँगे, वो लेन की खिलाफ वर्ज़ी करेंगे, वो बगैर हेलमेट के चलेंगे, उनके पास साइड व्यू मिरर्स नहीं होंगे, तो उससे उनकी अपनी जान को खतरा है। हुँ। उससे ट्रैफ़िक पुलिस को उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। ट्रैफ़िक पुलिस ये नहीं चाहती कि किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचे। एग्ज़ैक्टली। लेकिन हमने उनको रेगुलेट करना है। उनको एजुकेट करने का प्रोसेस भी साथ-साथ चल रहा है। अब एनफोर्समेंट भी हमने स्टार्ट कर दी है। सबसे ज़्यादा वॉयलेशन आपको क्या लगता है कि कौन-सी जो व्हीकल है, कौन से जो लोग हैं वो करते हैं? क्या रीज़न है कि लोग ट्रैफ़िक रूल्स पे अमल दरामद नहीं करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो वॉयलेशंस हो रही होती हैं, वो बाइक वाले ही कर रहे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा रश है, बाइक छोटी-सी है, वो कहीं से भी निकल के जाना चाहेगी। अब अगर वो फ़ास्ट लेन में आ जाएगी, तो ऑब्वियसली मसला होगा। बाइक वाले को या फिर ये लग रहा होगा कि ये शॉर्टकट लेता हूँ, रॉन्ग वे से चला जाता हूँ, मेरी तो बाइक है, तो मैं कहीं से भी निकल जाऊँगा। इश्यू ये है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है, उसकी स्पीड और आपकी स्पीड सेम नहीं होगी। यानी लोगों को अपनी लेन का नहीं पता है। यस, लोगों को लेन का नहीं पता और दूसरे लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। दिस इज़ नॉट एडवेंचर। आप एक पूरी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं और वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट तो डेथ है। और सिर्फ़ अपनी नहीं, दूसरों की भी जान Yes. खतरे में डालता है। साथ साथ आप मफलूज हो सकते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। कोई इंजरी, कोई हेड इंजरी अल्लाह ना करे हो जाए, स्पाइनल इंजरी आपकी हो जाए, आप सारी ज़िंदगी बेड पे चले जाएं, फैमिली पे क्या गुजरेगी। अच्छा, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है सोशल मीडिया के थ्रू भी। आई कैन कम्युनिटी भी यही काम करती है। हम सिविक अवेयरनेस के ऊपर, सिविक सेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लोगों को बताते हैं कि ट्रैफ़िक रूल्स जो हैं वो वायलेट नहीं करने। क्या लगता है कि किस तरह से, क्या सख्ती एक हल है? क्या रूल्स पे इम्प्लीमेंटेशन, क्या फ़ाइन्स, हैवी जुर्माने हम करेंगे वो एक सॉल्यूशन है लोगों को इस चीज़ का बताने के लिए कि आपने रूल्स को वायलेट नहीं करना? ट्रैफिक के कवानीन को क्यों नहीं पाकिस्तान में फॉलो प्रॉपरली किया जाता। मैं मानती हूँ कि अगर हम लोग लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं सबके लिए इक्वली, तो फिर हर चीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहीं न कहीं सख्ती भी ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं अगर किसी को एजुकेट कर रही हूँ, मेरी टीम उनको सुबह-शाम एजुकेट कर रही है, बट वी आर नॉट कीपिंग अ चेक ऑन देम। वो इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे? ह्यूमन नेचर है कि जब तक आपके ऊपर चेक नहीं होगा, आप इम्प्लीमेंट नहीं। आप नहीं करेंगे ऑब्वियसली। टेक्नोलॉजी का कितना रोल है इन चीज़ों के ऊपर? एआई से कोई हेल्प मिल रही है? कोई कैमराज़ जो आपने लगाए हैं, उससे कितनी हेल्प मिल रही है ट्रैफ़िक को रेगुलेट करने में? हमारे पास सेफ सिटी का जो कैमरा है, जो जगह-जगह पे इंस्टॉल है, उनकी मदद से और एआई जो हमने इंटीग्रेट क्योंकि किया हुआ है, उनकी मदद से ट्रैफिक रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हमें बहुत सारी जगह, क्योंकि हर जगह पे फिज़िकली ऑफिसर्स मौजूद नहीं हो सकते, सिपा मौजूद नहीं हो सकती वहाँ, लेकिन हमारे कैमराज़ होते हैं। वो हमें पॉइंट आउट कर देते हैं कि इस जगह पे ये इस टाइम पे होता है, या विद द हेल्प ऑफ एआई कि पिछले 7 दिन में यहाँ हुई थी ये वाली वायलेशन, 8वें दिन भी हो सकती है। आपके पास एक पैटर्न डेवलप हुआ हुआ है, तो फिर हम अपनी डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से कर देते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प हो रही है। इस्लामाबाद में इस वक़्त कौन-कौन से और ज़्यादा आपको लग रहे हैं स्पॉट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा टफ़ हैं कंट्रोल करने, जहाँ पे लोड होता है ट्रैफ़िक का? हमारे पास फैज़ाबाद पे काफ़ी लोड होता है, फैज़ाबाद नाका जो है। साथ में आईजीपी, ऑब्वियसली हेवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरती है, देन एक्सप्रेसवे, क्योंकि मेन आर्टरी है वो। ये 3 हमारे पास ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन इतना फास्ट है कि अगर वहाँ पे पुलिस नहीं मौजूद होगी तो वो बहुत मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, सबसे बड़ी एक ये चीज़ यहाँ पे हम ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि लाज़मी नहीं है कि जो ट्रैफ़िक वार्डन है, ऑफ़िसर है, वो ड्यूटी पे हो तो ही आपने रूल्स को फ़ॉलो करना है। रूल्स को फ़ॉलो आपने अपनी खातिर करना है। यस, ट्रू। अपनी खुद की भी आपने ज़िंदगी बचानी है, दूसरों की भी ज़िंदगी बचानी है। लोगों में इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, उस पे क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने में आते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं कि एट द एंड कहा जाता है कि ट्रैफ़िक वार्डन ने कोई मिसबिहेव कर दिया, या वार्डन के एंड से होता है कि पैसेंजर है जो शहरी हैं उन्होंने मिसबिहेव किया है। इंटॉलरेंस बढ़ने की रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मल्टीपोल्ड है ना। उसके अंदर गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स अगर पुलिस की तरफ से देखा जाए तो वो बहुत बड़ी वजह है। अगर आप एक सिपाही को 12 घंटे 16 घंटे खड़ा करेंगे, ऑब्वियसली वो थक चुका है, एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट हो चुका है। वो किस तरह से अपनी ड्यूटी उसी तरह से परफॉर्म करेगा। हैविंग सेड दैट, हमारे पास नफरी की भी कमी होती है। फिर हमारे पास एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हमारे पास एजुकेशन का फुकदान है। तालीम शायद आम है, तरबियत इतनी आम नहीं है।
तरबियत बहुत ज़रूरी है हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो इस वजह से इंटॉलरेंस के जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं वो सामने भी आते हैं। हुँ। हम वक्तन फ़वक्तन अपनी नफ़री को तो सिपा को तो समझाते रहते हैं, लेकिन साथ-साथ मैं आपके चैनल से लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप एज़ पब्लिक थोड़ा-सा उनको भी टॉलरेंस शो करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पब्लिक का टाइम बहुत कीमती होता है, पब्लिक के पास भी वही सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे होते हैं। लेकिन थोड़ा-सा वो ये भी देखें कि बहुत दफ़ा वो गलती पे भी होते हैं। अगर आप रॉन्ग वे से आ रहे हैं और आपको किसी ने रोका है, तो उसने आपको रॉन्ग वे से आने की वजह से रोका है। ख़वातीन का भी इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा वुमेन बाइकर्स बहुत ज़्यादा अभी रोड्स पे होती हैं। गाड़ियों का तो चले चीज़ वो एक्सेप्टेंस आ चुकी हुई है। जो बाइकर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस उसके लिए क्या कर रही है? उनके लाइसेंस वग़ैरह ये सब चीज़ों में? मैडम उसके लिए हमारे पास एक ड्राइविंग स्कूल है जो कि ऑल फीमेल है, जहाँ पे स्टाफ भी फीमेल है और वहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने आना है वो भी फीमेल ही हैं और वो चल रहा है हमारा। उसके अंदर अगर कोई हमारे पास एडमिशन लेने आता है दे आर मोर देन वेलकम। उसके एंड पे हम इन्हें लाइसेंस भी देते हैं। उससे एक तो सेफ्टी हो जाती है कि दैट दे नो हाउ टू राइड अ बाइक, ऑल्सो लाइसेंस इज़ योर सेफ्टी। इसके अलावा जितनी भी बच्चियाँ बाहर निकल रही हैं, मैं रिक्वेस्ट उनसे ये करूँगी कि प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप हमारे पास आके लाइसेंस बनवाएँ। ट्रैफ़िक पुलिस ना सिर्फ मेरे ऑफ़िस में की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, इसके अलावा F6 खिदमत मरकज़ है, फ़ैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे भी ये फ़ैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है। आपकी लाइसेंसिंग की फ़ैसिलिटी अगर इतनी आराम से आपको मिल रही है और आपका लाइसेंस आपको विदिन फ्यू मिनट्स अगर मिल सकता है, तो व्हाई नॉट? क्या कोई हमारे पास ऑनलाइन भी सिस्टम है कि आप ऑफ़िस विज़िट के बगैर ऑनलाइन ये बच्चियाँ आप लाइसेंस ऑनलाइन लर्नर रजिस्टर करवा सकते हैं। आफ्टर 42 डेज़ यू हैव टू गिव अ टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देने के लिए तो आपने फ़िज़िकली आना है। डेफ़िनिटली यस, वो टेस्ट देके आप टेस्ट क्लियर कर लें, हम आपको लाइसेंस देते हैं। ये जितनी भी बाइकर्स हैं उनके लिए ये एक मैसेज है जी, आप लाज़मी अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें और अगर ट्रेनिंग की कहीं आपको लगता है कोई फुकदान है तो ट्रेनिंग भी हासिल करें। अगर किसी गाड़ी का कहीं पे कोई कोलैप्स भी हुआ है तो उसमें खातून ड्राइवर थी तो गलती उसी की ही होगी। देखिए मैडम, एक माइंडसेट जो बना हुआ है सोसाइटी का, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ख़वातीन की गलती नहीं भी होती है, बाज़ दफ़ा होती भी है। आई वोंट से कि जी। बिल्कुल नहीं होती है, होती भी है। उसका एक रीज़न ये है कि वो रोड सेंस जो शायद 11-12 साल की उम्र से एक मेल चाइल्ड में होती है, वो हम लड़कियों में नहीं होती, क्योंकि हम रोड्स के ऊपर बाइक्स नहीं चलाती हैं। हमारी रोड सेंस जाके जब हमें गाड़ी दी जाती है फर्स्ट टाइम 25-26 साल की उम्र में, तब रोड सेंस बनती है। एक नॉर्मल एक आम पाकिस्तानी लड़की की इट्स बात ऑल अबाउट करते ट्रेनिंग। हैं। यस, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। प्रैक्टिस। यस, तो एक तो जब तक फुली ट्रेन ना हो, लाइसेंस ना हो, तब तक आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी ना आए रोड के ठीक है। ऊपर। उसका मर्द होने से या औरत होने से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। उसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है कि आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको रोड सेंस है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्टार्ट्स उठा के देखें, एक्सीडेंट परसेंटेज देखें, फेटल एक्सीडेंट्स भी, वो मोस्टली मेल होते हैं। द ड्राइवर्स आर मोस्टली मेल, फीमेल्स नहीं होती, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा मुहतात होती हैं। वो ज़्यादा कॉन्शियस होती वो है ना कि ज़्यादा मुझसे conscious गाड़ी ना होती लग हैं। जाए। Yes. तो ये वाली जो चीज़ है, ये मैं नहीं कह रही, ये स्टार्ट्स कह राइट कह रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं तो ख़वातीन मोहतात ड्राइवर होती हैं, ये हम कह सकते हैं। आपने बताया आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि आप यहाँ पे पहुँच चुकी हुई हैं। जब आप किस जगह पे पहुँच जाते हैं तो पिछला सारा ईज़ी लग रहा होता है कि वो क्या ही मुश्किल था जिससे मैं गुज़र के आ गई हूँ। लेकिन ऑब्वियसली हर एक की स्ट्रगल होती है, हर एक के चैलेंजेस होते हैं। तो जो भी बच्चियाँ आना चाहती हैं फ़ील्ड में, ट्रैफ़िक पुलिस को जॉइन करना चाहती हैं कोई, उनके लिए बताइएगा। मैं अक्सर देखती हूँ सड़कों पे, मुझे खुशी होती है जिस दिन मुझे कोई फ़ीमेल वार्डन दिखाई देती है, कोई ऑफ़िसर दिखाई देती है, पेट्रोलिंग कर रही होती हैं। तो क्या हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि और ज़्यादा ख़वातीन का भी इज़ाफ़ा होगा फ़ोर्स में और उनके लिए मैसेज दीजिएगा प्लीज़? इंशाल्लाह बिल्कुल। इस्लामाबाद पुलिस इस टाइम हायरिंग भी करना चाहती है। हम न्यू रिक्रूट्स लेना चाहते हैं और इस टाइम आप लोग अपनी एप्लीकेशंस भी हमें भिजवा सकते हैं। चाहे वो बच्चियाँ हैं या वो बच्चे हैं, क्योंकि हम फ़ोर्स में इंडक्शन कर रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज़ वेलकम टू कम टू अस एंड गिव सबमिट द एप्लीकेशन। आखिर में आप बताइएगा कोई एक ट्रैफ़िक रूल जो किसी भी पाकिस्तानी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? देयर आर 2-3 रूल्स बेसिकली। हेलमेट, सीट बेल्ट, नो लेन वायलेशन, और रॉन्ग साइड से नहीं आना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त निकाला वंस अगेन। तो सारी ये थी कायनात की कहानी और अभी इनके ऊपर क्योंकि बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता करे और अपने मिशन में सक्सेसफुल करे।